प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के महत्वपूर्ण राजस्थान कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप बार सभी परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी क्लासें आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, सभी साथी क्वेश्चन का हाथों हाथ आंसर देते जाइए। पूरे के पूरे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, तभी आपको पता भी चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। चलो साथियों पहला क्वेश्चन है अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? कमेंट करो सभी साथी। डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर, कहां पर है मेरे प्यारे साथियों बीबी जरीना का मकबरा? धौलपुर में है। याद रखना, जिनको याद नहीं है याद कर लेना, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? धौलपुर में। ठीक है साथियों, बोलना मत कभी भी, बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? शरद महोत्सव राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अभी सर्दी चल रही है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में शरद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर या माउंट आबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, शरद महोत्सव कहां मनाया जाता है? माउंट आबू में। कब मनाया जाता है साथियों? माउंट आबू यानी कि सिरोही के अंदर। कहां पर मनाया जाता है? सिरोही जिले माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। गलियाकोट का उर्स किस जगह पर लगता है? बताओ साथियों, गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है, किस जगह होता है, किस जगह बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करो। गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड साथियों, कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। कहां पर लगता है साथियों? डूंगरपुर में गलियाकोट का उर्स लगता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों जो बार परीक्षा में रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। राजस्थान जीके, राजस्थान का जो सिलेबस है वही है, तो वहां से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर। कौन सी है? बीकानेर। याद रखना कहां पर है? बीकानेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने? बताओ साथियों कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने क्या दिया था? कि वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां बढ़ता है? शीतला माता मेला कहां बढ़ता है? इसका मंदिर कहां पर स्थित है? ये बताओ साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शीतला माता से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद कर लेना। शीतला माता का मंदिर कहां पर स्थित है? चाकसू में है। तो मेला कहां भरेगा? चाकसू में ही तो भरेगा। याद रखना, शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? चाकसू। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की पूछी जाए तो साथियों जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो। एक भी साथी नहीं छूटना चाहिए, सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो। 1000 लाइक का टारगेट है, देखते हैं आप कितने हमारे को कितने सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सभी साथी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। यहां पर आपको डेली बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, रीट, राजस्थान के सभी कंपटीशन की क्लासें मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लो। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बताओ साथियों, नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी रतन कंवर ने, रानी प्रेमल देवी ने, रानी जालीबाई ने या रानी दारा देवी ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? प्रेमल
प्रेमल देवी ने किसका निर्माण करवाया था? नौलखा बावड़ी का। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है, चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे साथियों। बताओ रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? जल महल, जल महल आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर को किसे कहा जाता है? बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप रीट की तैयारी करो, बीएसटीसी की तैयारी करो, राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, या फिर आप जेल प्रहरी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बताओ साथियों, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहां पर स्थित है? बता दो राइट क्या होगा? कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ जग मंदिर महल उदयपुर में, जोधपुर में, जालोर में या नागौर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी है जग मंदिर महल में। वो कहां पर है? उदयपुर में। वो कहां पर है साथियों? उदयपुर में। याद कर लो, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहां पर है? जग मंदिर उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? ये चीज बता दो आप तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी आपसे पूछा जा रहा है, सिरोही, उदयपुर, जालोर या जोधपुर? बताओ साथियों, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही दे दो। बताओ ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? वेरी गुड, जालोर को। किसको कहा जाता है? कमेंट आए भाई साहब, जालोर को कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ग्रेनाइट की सिटी कहा जाता है जालोर को। एक बार जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मैं अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हमारे पास आए हैं। बताओ बीएसटीसी वाले बीएसटीसी लिखो, सीटी वाले सीटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, रीट वाले सभी साथी कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बार सभी साथी कमेंट कर दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। बीएसटीसी वाले बीएसटीसी लिख दो, चतुर्थ श्रेणी वाली चतुर्थ श्रेणी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बता दो। ठीक है साथियों, एक बार सभी कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन है अपना, तापी बावड़ी। तापी बावड़ी कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना, परीक्षा में छपने वाला है। तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? बताओ तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, पाली या सिरोही? तापी बावड़ी आपसे पूछी जा रही है। तापी बावड़ी है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में तापी बावड़ी स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग भी जोधपुर में, ध्यान कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और तापी बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। दो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दरियानाथ जी की बावड़ी। बताओ दरियानाथ जी की बावड़ी कहां स्थित है? दरियानाथ जी की बावड़ी कहां पर है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या सिरोही? साथियों दरियानाथ जी की बावड़ी है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। किसकी बावड़ी है? दरियानाथ जी की बावड़ी कहां स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? बताओ साथियों, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा, पूछा जाएगा आपसे। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को या राव भिक्का को? बताओ साथियों, हसमत वाला राजा कौन था? हसमत वाला राजा था राव मालदेव। कौन था साथियों? राव मालदेव हसमत वाला राजा के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना, किस इतिहासकार ने हसमत वाला राजा को किसे कहा था? किस राजा को हसमत वाला राजा कहा था? राव मालदेव को। अगला क्वेश्चन है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं? टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। तो टोंक मुस्लिम रियासत है, तो उसका संस्थापक कौन था साथियों? बताओ अमीर खान पिंडारी, गुलाब खान कामयाबी, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं? बताओ साथियों, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खान पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, 84 खंभों, कितने खंभों की पूछी जा रही है आपसे? 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इस समय ट्रेंडिंग है, यानी कि बार बार परीक्षाओं में आएगा। अब जो एग्जाम्स होंगे जैसे चतुर्थ श्रेणी हो गई, रीट हो गई, बीएसटीसी हो गई, पीटीटी, सीटी, उनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? एक बार आ चुका है, अभी हाल ही में पशु परिचय के अंदर पूछा गया था। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? किससे कहा जाता है? गलताजी जयपुर को, पुष्कर अजमेर को, देशनोक बीकानेर को, इंद्रगढ़ बूंदी को। मंकी वैली कहा जाता है साथियों गलताजी को। किसको कहा जाता है? जयपुर में है गलताजी जयपुर, उस स्थल को क्या कहा जाता है? मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष अगर किसे कहा जाता है, उसका राइट आंसर हो जाता है दामोदर लाल व्यास को। किसको कहा जाता है? राजस्थान का लौह
महापुरुष कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? माउंट आबू, क्या साथियों, माउंट आबू किस जिले में है? माउंट आबू या सिरोही जिले में, जहां पर क्या मनाया जाता है? मैंने आपको पहले कहा था शरद महोत्सव। क्या मनाया जाता है? शरद महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताओ साथियों, राजस्थान जो गुरु शिखर है अपना, इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है साथियों, ये बताओ। 2550, 1722, 1780 या 2500 मीटर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? कौन सा पठार हो गया? उड़िया पठार। उड़िया पठार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि 3-4 बार परीक्षा में पूछा भी गया है। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? कहां पर है उड़िया पठार? सिरोही में है, ध्यान रखना साथियों, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। उड़िया पठार कहां पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? अगर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछी जाए तो सांबर झील है। कौन सी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? साथियों, किस नदी के जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको 56 का मैदान कहा जाता है? किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है? बहुत अच्छा है, चंबल, माई, सोम, बनास। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करो। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान का 56 का मैदान कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। किस नदी के? माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है साथियों, ये प्रवाह क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत को संतु का शिखर कहा? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत को संतु का शिखर कहा था? बताओ साथियों, किसको कहा था संतु का शिखर? कि ये पर्वत संतु का शिखर है। किस पर्वत को कहा था? गुरु शिखर को। ध्यान रखना, गुरु यानी संत भी समझ सकते हैं अपन, गुरु शिखर यानी संतु का शिखर। ठीक है, संतु का शिखर किसे कहा था? गुरु शिखर को। अगला क्वेश्चन है साथ, अन्ना सागर कहाँ स्थित है? अन्ना सागर बताओ, अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है? अन्ना सागर है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुर सुंदरी मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर है साथियों, कहां पर है? बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर है मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी, झीलों का नगर भी हो सकता है। झीलों का नगर, नगरी किस जिले को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? बताओ साथियों, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रख लेना। टायर ट्यूब से दुनिया चल रही है, ध्यान रखना। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलवा, करौली, कांकरोली या कोटपुतली? कहां पर है टायर ट्यूब उद्योग? कहां पर है? सभी साथी कमेंट करो एक बार, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं प्यारे साथी, इसका आंसर तो दो तो सही। आप टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है देखे, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, कांकरोली में है। कांकरोली याद कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? कांकरोली में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैन को। वेरी गुड, किसको कहा जाता है? मोहनोत नैन को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बताओ साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली यानी कि उनका जन्म कहां पर हुआ था महाराणा प्रताप का? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? बताओ साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। क्या है? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की क्या है? जन्म स्थली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी? साथियों, सती प्रथा एक कुप्रथा थी, वो राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर निषेध की गई थी, कहां पर रोकी गई थी? ये बताओ, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहां पर रोकी गई थी, निषेध की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम की गई थी जयपुर में। कहां की गई थी? जयपुर में की गई थी। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का मंदिर साथियों, आदिनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। किसने करवाया था? याद कर लेना, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? ये बात बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथियों ध्यान से देखो। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? कमेंट करो, बताओ साथियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, भोपाल सागर, बेडोली, ज्ञान सागर या मृत कुंडिया। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वेरी गुड, किसको कहा जाता है? मृत कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और अपना, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है, इसका सभी साथी कमेंट कर दो, मैंने पहले भी बताया था। और साथियों अधिक आप अलग क्लास देखना चाहते हो चतुर्श्रेणी की, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां पर भी जाकर आप पुरानी क्लासें को देख सकते हो। बहुत शानदार शानदार क्लासें, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो समझो आपकी चतुर्श्रेणी परीक्षा है, यहाँ से आप सफल होंगे, यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है साथियों।